नाज़रीन, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से एक नई बहस ने जन्म ले लिया कि वाकई इस्लामाबाद ने मास्को के सामने अफगानिस्तान को दिफाई निज़ाम फराम किए जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रूस एक तरफ अफगानिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की बातें कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की पेशकश भी कर रहा है। यही वो सवाल है जिससे सफारती हल्कों, दिफाई माहिरीन और खित्ते पर नज़र रखने वाले मुबसरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि बज़ाहिर ये मामला सिर्फ एक दिफाई डील का नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ऐसी बर्तियाँ मौजूद हैं जो पूरे खित्ते की सियासत और सफारतकारी को मुतासिर कर सकती हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की जानिब। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया और बाज़ तज्ज़ियाती हलकों में ये दावा जो है वो ज़ेर बहस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने रूस के सामने ये सवाल उठाया है कि अफ़गानिस्तान को ऐसे दिफाई निज़ाम क्यों फ़राहम किए जा रहे हैं जो मुस्तक़बिल में खित्ते के तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगरचे इन दावों के मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कौन सा निज़ाम फ़राहम किया जा रहा है, बल्कि असल सवाल तो ये है कि रूस इस वक्त अफ़गानिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। यही वो नुक्ता है जहाँ इससे कह सकते हैं कि असल कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है। अगर हम गुज़श्ता चंद सालों पर नज़र डालें तो रूस की अफ़गानिस्तान पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली देखी जा सकती है। एक वक्त था जब अफ़गानिस्तान के हवाले से रूस का किरदार महदूद समझा जाता था, लेकिन अब मास्को खुल के अफ़गानिस्तान के साथ सियासी, सफारती और माशी रवाबित जो है वो बढ़ाने की कोशिशें करता दिखाई दे रहा है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक रूस को ये एहसास है कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना इसके अपने इलाकाई मफादात के खिलाफ जा सकता है। यही वजह है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त राब्ते भी रख रहा है और साथ ही पाकिस्तान के साथ भी मुसलसल जो सफारती राब्ते वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर रूस वाकई खित्ते में इस्तेकाम चाहता है तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई बदअज़माती को कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुसलसल ये रहा है कि इसकी सिक्योरिटी के हवाले से संजीदा ख़दशात मौजूद हैं, जबकि अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि मुसलसल मसाइल का जो हल है वो मुज़ाकरात और राब्तों के ज़रिए तलाश किया जाना चाहिए। यही वजह है कि दोनों ममालिक के बयानात में अक्सर वाज़ेह फ़र्क देखा जाता है। अब यहाँ रूस का किरदार अहम हो जाता है। चंद रोज़ कबल रूस की जानिब से ये इशारा सामने आए थे कि मास्को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की तैयारियां जो है ये कर रहा है। ये पेशकश बज़ाहिर मामूली लग सकती है, लेकिन सफारती दुनिया में इस तरह के बयानात को ख़ास अहमियत दी जाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा मुल्क इस वक्त तक सालसी या सहूलतकारी की पेशकश नहीं करता जब तक इसे ये महसूस ना हो कि खित्ते में मौजूद कशीदगी इसके अपने मफादात को भी मुतासिर कर सकती है। और यही वो पहलू है जिस पर अब तज्ज़ियाकार तवज्जो दे रहे हैं। कुछ माहिरीन का इस बारे में ये कहना है कि रूस अफ़गानिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो इसे वस्ती एशिया की वसी तर सिक्योरिटी माहौल का हिस्सा भी समझता है। अगर अफ़गानिस्तान गैर मुस्तकीम रहता है तो इसके असरात वस्ती एशिया तक पहुँच सकते हैं और वस्ती एशिया रूस की सिक्योरिटी सोच में अहम मुकाम रखता है। इसीलिए मास्को अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित को मजबूत रखने की कोशिशें करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी खित्ते की एक अहम रियासत है जिसके बगैर किसी भी इलाकाई मंसूबे या राब्ते कारी के तस्वुर को मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। यही वजह है कि रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब नहीं करना चाहता। अब इस सारे इशू के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूस दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है तो फिर आगे क्या हो सकता है। कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस के दरमियान सफारती राब्तों में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पूरे खिता माशी ताउन, तवानाई मंसूबों और तजारती राहदारियों की अहमियत को पहले से ज़्यादा महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकार जो उनका रवैया है वो अख्तियार करने का मशवरा भी देते हैं। इनके मुताबिक सिर्फ सफारती बयानात काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि एतमाद साजी के अमली इक़दामात भी ज़रूरी होंगे, क्योंकि जब तक तमाम फ़रीक एक
دوسرے کے تحفظات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس وقت پائیدار پیش رفت مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو صرف ایک خبر یا ایک دعوے تک محدود کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے پیچھے خطے کی بڑی سیاست، سیکیورٹی خدشات، معاشی مفادات اور سفارتی ترجیحات سب شامل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں سمجھا جا رہا۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا چیز سامنے آئے گی، روس، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس نوعیت کے رابطے سامنے آتے ہیں، اور آیا یہ رابط جو ہیں کسی بڑی سفارت پیش رفت کا راستہ جو ہے وہ نکالیں گے یا نہیں، کیونکہ اس وقت خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہ مستقبل کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا روس واقعی پاکستان اور افغانستان کے درمیان فاصلے کم کرنے میں کامیاب ہو سکے گا، یا پھر موجودہ اختلافات سفارتی کوششوں کے باوجود برقرار رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔